फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कौन सा राजा था? तो ये कुलोतुंग प्रथम। क्या? कुलोतुंग प्रथम। ठीक है। अगर हम चोल वंश के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक राजा थे ठीक है, राजराज प्रथम। ठीक है जी, राजराज प्रथम थे जो श्रीलंका के राजा महिम 5 को हराया था और श्रीलंका पर अधिकार किया था। कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के राजा जो महिम 5 थे उनको हराया था। और राजराज प्रथम ने, ठीक है, राजराजेश्वर ने जो शिव मंदिर है उसको बनाया था। किसे? राजेश्वर। ठीक है, राजेश्वर जो मंदिर था शिव का, राजराज प्रथम ने बनवाया है। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। तो कौन सी? गंगैकोंड। क्या? गंगैकोंड चोल। ये जो है ये उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है मानते हैं? तो किसे मानते हैं? ये सांची का जो स्तूप था इसे हम सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो किसमें करते हैं? तो ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो है ये दोनों जो है विश्वास करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म की। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध थे। क्या? गौतम बुद्ध थे। और जब ये गृह त्याग किए थे तो इसे क्या बोला गया? गृह त्याग को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, निष्क्रमण। और उसके बाद जब ये अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तो इसे बोला गया था धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। और उसके बाद जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो उसे बोला गया था महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक। और अगर हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिसे हम संस्थापक मानते हैं तो कौन थे? ये थे ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव को मानते हैं। और 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तो कौन थे? ये महावीर थे। क्या? महावीर थे 24वें। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। ठीक है, चंपा। और एक आर्य सुधर्मा था। क्यों? आर्य सुधर्मा इसका नाम था। ये महावीर के शिष्य थे आर्य सुधर्मा। ठीक है, सुधर्मा जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है, यही एक था, उनका एक शिष्य था जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और एक है कल्पसूत्र। ठीक है, ये जैन धर्म का पुस्तक है कल्पसूत्र। ठीक है, किसने लिखा है? ये भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है, भद्रबाहु ने। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इम्पॉर्टेंट जितने फैक्ट थे हमने बताए। ठीक। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो ये लखनऊ का उल्लेख नहीं है। वाराणसी का, मथुरा का और तक्षशिला का, ये तीनों का उल्लेख है लेकिन लखनऊ का नहीं है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? किस एक विचार का जो प्रचलन है महावीर ने किया था? तो किस विचार का प्रचलन किया था? ये ब्रह्मचर्य का, क्या ब्रह्मचार्य का, ठीक है, इस विचार का महावीर ने प्रचलन किया था। आगे देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। इनकी जो मृत्यु है पावापुरी नगर में हुई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधिकार किया था तो कौन था? ये डेरियस प्रथम था। कौन? डेरियस प्रथम था, जिन्होंने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो इसमें पूछ रहा है कि किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये रामानंद का, क्या रामानंद का जो है जन्म प्रयाग में हुआ था। आगे देखते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये जहांगीर जो विलियम हाकिंस था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, अकबर सर थॉमस रो, ये अकबर के समय में थॉमस रो नहीं आया था, ये भी जहांगीर के समय में आया था। शाहजहां टैवर्नियर, ये सही है। औरंगजेब के समय में मनुची, ठीक है, ये औरंगजेब मनुची, ये सही है। आगे देखते हैं, इब्न बतूता जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो है ये इनकी एक पुस्तक है। इब्न बतूता है, इनकी एक पुस्तक है रेहला, ठीक है, ये रेहला इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है पद है, जिसे न्यायाधीश का पद बोलते हैं, ठीक है, न्यायाधीश का, उस पे जो है नियुक्त किया था इब्न बतूता को, क्योंकि उसकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ था वो। आगे देखते हैं, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? जो ओराव विद्रोह था उसका नेता कौन था? ये जतरा भगत। कौन था? ये जतरा भगत। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था गांधी इरविन समझौता जो है संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे देखते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया जो तरंग आंदोलन है ये जो है मणिपुर में हुआ था आंदोलन प्रारंभ। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। अगला है क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक जो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो भी थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं, और हाँ, अबुल कलाम आज़ाद जो जब भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो किसने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये कब हुआ था कराची अधिवेशन? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में ही पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और स्वराज शब्द जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? स्वराज शब्द तो किसने किया था सबसे पहले? ये दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने, जिनकी पुस्तक है सत्यार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो एक
उस गुप्त संगठन का क्या नाम है। ठीक है, तो ये गुप्त संगठन का क्या नाम है, ये अनुशीलन समिति नाम है। कौन, अनुशीलन समिति। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास जो है ये लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। ठीक है, चटगांव जो लूट का जो है ये सूर्यसेन से, क्या, सूर्यसेन से संबंधित है। ठीक है, सूर्यसेन से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गाटा मारू घटना से संबंधित है, तो गाटा मारू घटना से कौन संबंधित है, ये बाबा गुरदीप सिंह, क्या, बाबा गुरदीप सिंह। एक गाटा मारू क्या है, तो एक गाटा मारू जो है एक जहाज है। ठीक है, एक जहाज है। इसकी कहानी ये है कि जो बाबा गुरदीप सिंह है ये जापान से जो है ये गाटा मारू नामक जो है एक जहाज़ जो है भाड़े पर लेते हैं। ठीक है, भाड़े पर लेते हैं, जिनमें जो 318 के आसपास जो भारतीय हैं उसमें सवार होकर ये कनाडा की ओर जाते हैं। कनाडा, ठीक है, कनाडा में बसने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ही वहाँ पे एक एक्ट पारित होता है कि जो इस तरह लोग आएंगे भागकर भारत से बिना परमिशन के ब्रिटिश सरकार के, उन्हें कनाडा में जो है क्या बोलते हैं, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ समय पहले ही ये पास हुआ था। तो ये लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो इनको नहीं जाने दिया जाता है। फिर उसके बाद ये वापस लौट आते हैं इंडिया आते हैं, तो इन्हें अंग्रेज़ जो है अपने कब्जे में इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें से 18-20 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस जहाज़ पर झड़प हो जाता है अंग्रेज़ों के साथ। तो ये गाटा मारू की जो है कहानी है। आगे देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम जो है किन की पुस्तक है, तो इंडिया जो विंस फ्रीडम है ये जो है हमारे किसकी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुस्तक है, ये इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू की कई पुस्तक है, जिसमें से एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और एक है मेरी कहानी। ठीक है, एक है मेरी कहानी। ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये किसने लिखी है, जी मेल्सन ने। कौन लिखी है, जी मेल्सन ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है कि किसके बीच शुरू किया गया था। तो ये पहली जो टेलीग्राफ लाइन जो है ये कोलकाता और आगरा के बीच जो है शुरू किया गया था, किसके, आगरा और इसके बीच में। और अगर हम बात कर लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी था ये जो है व्यपगत सिद्धांत का जो है अनुसरण किया था, क्या, व्यपगत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। और ये रेलवे का जनक भी माना जाता है, क्या, रेलवे का जनक। ठीक है, और इसी के समय में पहली बार जो है डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था, किसका, डाक टिकट। ठीक है, डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था इसी के समय में पहली बार स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रचलन हुआ था। और जो है इसी के समय में शिक्षा का जो सुधार आया था 1854 में जो शिक्षा का सुधार आया था वुड डिस्पैच, क्या, वुड डिस्पैच इसी के समय में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात और है, ये जो एक इसका जो व्यापक सिद्धांत था, सबसे पहले ये सतारा को जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। ये कब मिला था, ये मिलाया था 1848 में। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सतारा को जो हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले सतारा को मिलाया था। आगे देखते हैं, विलियम बेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से जो है
कौन सा सुधार लागू नहीं है। इसमें से ये पूछ रहा है कि विलियम बेंटिक द्वारा कौन सी सुधार नहीं किया गया था इसमें से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुधार नहीं किया गया था, तो ये दासता का अंत, ये सुधार नहीं किया गया था। लेकिन ठगों का दमन और सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ठीक है, इसमें जो है सुधार किया गया था उसके द्वारा। लेकिन ये दासता का जो है ये अंत इसके द्वारा नहीं किया गया था। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन? भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। ये 1829 में राजा राम मोहन राय ने जो है लॉर्ड विलियम की सहायता से सती प्रथा का अंत करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, मतलब कि अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया था। तो कौन से? ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही मैसूर पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है ये मिला लिया था अंग्रेजी राज्य में। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो कौन सी मिट्टी है? तो ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी में जो है ये कपास की फसल जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, काली मिट्टी के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जो जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी जो जलोढ़ होती है, जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, ठीक है, बांगर बोलते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं खादर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं खादर। अगर हम बात कर लेते हैं लेटराइट मिट्टी की, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में ये लेटराइट मिट्टी जो है चाय और इलायची के लिए बहुत, इसमें चाय इलायची अच्छी बढ़िया, ये चाय इलायची जो है ये लेटराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं लाल मिट्टी की, ठीक है, लाल मिट्टी में जो है ये आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, आयरन की, ठीक है, इसी कारण ये लाल मिट्टी दिखती है, लाल दिखती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो ये 8 डिग्री 4 अंश जो है ये उत्तरी अक्षांश जो है ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हम जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं, उत्तरी बिंदु, अगर उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। क्या? इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु को सर क्रीक के नाम से जानते हैं। और जो पूर्वी जो बिंदु है उसे हम जानते हैं वालांगू। क्या? वालांगू, ठीक है, वालांगू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? पूछ रहा है कि बोडो भाषा जो किस राज्य में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है बोडो भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात जो है संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? जो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ये ब्रिटेन की सहयोग से बनाया गया था। अगर हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे भिलाई का जो संदेश, भिलाई वाला जो है, भिलाई और एक है बोकारो का, ठीक है, एक बोकारो का, इन दोनों का जो है ये सोवियत संघ, क्या, जिसे आज के समय में रूस जानते हैं, उसके सहयोग से बनाया गया है ये दोनों, ठीक है। और राउरकेला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राउरकेला की अगर हम बात करते हैं तो ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया है, ठीक है, जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ है? तो ये पूछ रहा है भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ है? ये देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
कि कौन सा क्षेत्र के मामले में सबसे छोटा, मैंने क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है कौन सा राज्य है ऐसा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो कौन सा है सबसे छोटा राज्य? ये गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहते हैं। क्या? पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है। 3 ओर से जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा है। और जो सिक्किम राज्य है, ठीक है, सिक्किम राज्य जो है ये, जैसे ये सिक्किम राज्य है तो ये ऊपर जो है चीन से है, ठीक, इधर जो है नेपाल से है और इस साइड जो है भूटान से है। क्या? इस साइड जो है भूटान से है, इधर जो है नेपाल से, ऊपर जो है चीन से है, ठीक है। और नीचे जो है सिक्किम के नीचे आ रहे हैं, इधर ये बंगाल से लगता है, ठीक है। ये इसका लोकेशन है सिक्किम का। आगे देखते हैं, भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। तो ठीक है, भारत के सबसे ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख जो है सबसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है पूछ रहा है कि किस प्रदेश का जो है ये नृत्य है। तो किस प्रदेश का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। क्या? आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम। क्या? भारतनाट्यम है। और केरल का क्या है? कथकली। क्या? कथकली है। और यूपी का क्या है? कथक है। यूपी का जो है कथक है, ठीक है। यूपी का कथक है। मणिपुर का जो है मणिपुरी है। और वही उड़ीसा का क्या है? ओडिसी है। और असम का जो है क्या? असम का क्या है? सतरिया। क्या? सतरिया। असम का जो है सतरिया। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। तो भारत में जो है सर्वाधिक व्यापक जो है वनों का कौन सा प्रकार है? तो ये पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो साल भर में अपना एक बार जो पत्ता जो है गिरा देते हैं, उससे हम बोलते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे है कि नीचे लिखे राज्यों में राज्य और जनजातियों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है मिरी जो है असम में पाया जाता है, ये सही है। कोन्याक जो है नागालैंड में, ये भी सही है। जो कोन्याक है नागालैंड में, ये भी सही है। जो अरुणाचल प्रदेश अपतानी, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में लबांडा, ये गलत है। मध्य प्रदेश में लबांडा जनजाति जो है ये नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। जो पृथ्वी पर घने वन है ये विषुवत रेखा के पास जो मिलते हैं, ठीक है। जो विषुवत रेखा है उसके पास मिलते हैं। जिससे अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, ये भारत है, ठीक है। ये भारत है, ऐसे जगह है भारत। ये नीचे जो है केरल है, ठीक है। तो केरल में जो है जो वन पाए जाते हैं ये बहुत घने वन है, ठीक है। घने वन पाए जाते हैं जो अधिकतर हरे भरे रहते हैं। तो ये क्यों पाए जाते? क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास, जो भारत के इधर से ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जो विषुवत रेखा है, मतलब कि केरल के पास पड़ता है विषुवत रेखा, ठीक है। केरल से भारत के अन्य राज्यों में केरल जो है सबसे अधिक विषुवत रेखा के पास है। इसलिए जो केरल में जो वन पाई जाती है वो इसी प्रकार के वन, घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्रुवों निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ये पल्सर, ब्लैक होल और कासर, क्या है? ये तीनों जो है अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटल स्टार जो है ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें जो विद्यमान है, इसमें से ये पूछ रहा है कि जो ये गैसें जो तीनों हैं मतलब कि किन किन ग्रहों पर ये पाई जाती हैं। तो जो हाइड्रोजन जो है ये बृहस्पति गैस पर, और हीलियम जो है ये शनि ग्रह पर, और मीथेन जो है मंगल ग्रह पर ये विद्यमान है, ठीक है। ये पाई जाती हैं ये सभी गैसें। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का ये भाग है। क्या? गोंडवाना जो लैंड है ये भारतीय उपमहाद्वीप है, उसी का भाग है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का जो है अभी एकमात्र क्या उदाहरण है? तो मतलब कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। तो कौन से? नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध जो है चुने गए हैं। सभी व्यक्ति
पूर्णतः और समान रूप से मानव है। ये मतलब कि कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? सार्वभौमिकता का ये सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? ये परमादेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम परमादेश कहते हैं। अगर उत्प्रेषण की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस उत्प्रेषण क्या होता है? तो ये होता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वहाँ पे अगर कोई लंबित जो मुकदमा पड़ा है वो वरिष्ठतम जो न्यायालय है, ठीक है, वरिष्ठतम जो न्यायालय है अब जो है वहाँ पे भेजें, ठीक है। वहाँ पे जो अधीनस्थ न्यायालय है उसे ये कहा जाता है कि आपके यहाँ जो लंबित में मामले पड़े हैं आप उसे हमारे पास भेजें, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से, ठीक है, अवैध रूप से कोई गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश किया जाता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। तो वहाँ पे ये होता है कि ये व्यक्ति गलत किया है या नहीं। अगर गलत नहीं किया जाता है तो इसे तुरंत स्वतंत्र किया जाए, ठीक है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम बात कर लेते हैं कि अधिकार परीक्षा का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी है अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसे जो उच्च न्यायालय उसे एक कोई लेख जारी कर पूछती है कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है। तो ये होता है अधिकार परीक्षा, मतलब कि अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई काम करना, ये अधिकार परीक्षा करता है। और इस पे जो उच्च न्यायालय उससे रीट जारी करती है कोई, ठीक है, उसमें एक अपना जारी करती है और उससे पूछती है कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है प्रदान करता है। तो ये पूछता है कि जो भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 19 है ये पूछता है कि कितने प्रकार के जो है स्वतंत्रता जो है ये प्रदान करता है। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। तो 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है? एक है बोलने की, क्या? एक है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। और दूसरा है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता, क्या? शांतिपूर्वक, ठीक है, क्या? शांतिपूर्वक जो है एकत्रित होकर बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, इसका अधिकार देता है। और एक संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, क्या? संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक। और एक है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता देता है, क्या? आवागमन के, ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता देता है। किसी भी आप क्षेत्र में जाकर इस देश के कहीं भी जाकर आप आराम से घूम फिर सकते हैं। और एक है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, देश में कहीं भी आप जाकर निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। तो ये अपवाद था पहले, क्या? जम्मू कश्मीर का ये अपवाद था, लेकिन अब ये भी हट गया है, ठीक है। कोई और एक कौन सा है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, क्यों है कि आप मतलब कि कोई भी व्यापार कर सकते हैं और अपना जीविका जो है चला सकते हैं, ठीक है। ये 6 प्रकार का जो है अधिकार देता है। और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख है। तो किसमें है? 19 के ए में, क्या? प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये 19 के ए में है, ठीक है, 19 के ए के ख में, ठीक है। ये प्रेस की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु जो है ये घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कौन सा था? तो ये 61वां जो संविधान संशोधन था तो उसमें जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया था? तो किस राज्य में चलाया था? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया था, ठीक है। आगे देखते हैं चीन की संसद जो है किस नाम से जानी जाती है? जो चीन की संसद जो है तो ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ए और बी इसमें दोनों सही है।
काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, ये दोनों जो है द्वितीय पीढ़ी का मानव का अधिकार जो है ये समझा जाता है। आगे है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित ये पूछ रहा है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। क्या ये गलत है? ऐसा जो है ये राष्ट्रपति के संबंध में है कि राष्ट्रपति जो है ये 5 वर्ष से पहले भी अगर इसको हटाना चाहे तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। राज्य का जो राज्यपाल है किसकी इसमें से नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री का जो है करता है, सदस्य राज्य लोकसभा आयोग का करता है और महाधिवक्ता का करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इसकी जो नियुक्ति वो नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन होता है? तो कौन होता है? ये नाबार्ड होता है। कौन? ऑप्शन बी जो है ये नाबार्ड होता है। ठीक है, ये नाबार्ड होता है। आगे देखते हैं, वर्ष 1995 में मध्यमान भोजन योजना चलाई गई थी। क्या मध्यमान जो है ये भोजन जो है योजना चलाई गई थी, तो किसके लिए चलाई गई थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए चलाई गई थी। आगे, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू किया गया था? तो ये भारतीय पेटेंट जो कानून जो है 1972 में जो है लागू किया गया था। जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर क्या है? तो क्या है? ये 2.4 है। क्या 2.4 है सन 2011 जनगणना के अनुसार। अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो कितने? ये 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन सिंह थे। कौन? एन सिंह थे। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ये समष्टि स्तर पर किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? ये प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, तो ये क्या है? एक विकास बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, नाबार्ड। तो एक तरह का क्या है? ये एक विकास बैंक है। ठीक है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो किस प्रक्रिया में नहीं करती है? बाजार अर्थव्यवस्था में। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है ये बाजार पे निर्भर करता है, मतलब कि लोगों के डिमांड पर निर्भर करता है कि बाजार अर्थव्यवस्था जो लोगों की डिमांड पर, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी। ये बाजार अर्थव्यवस्था का अपना एक नियम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में है। क्या? वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है? तो कवक जो है ग्लाइकोजन का जो है संचय करता है। कवक हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन? गतिज ऊर्जा होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो कौन सी है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये एड्रिनल ग्रंथि की अगर बात कर लेते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि है तो ये उत्तेजना जो है कि क्रोध हो गया, इसको ये बढ़ाता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, जिससे उड़ो या लड़ो या मरो का जो होता है ना, ये एड्रिनल ग्रंथि जो है इसी के नाम से जाना जाता है उसको। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है दोगुनी हो जाए, बोला है कि दोगुनी हो जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो F बराबर होता है G, ठीक है, F बराबर G m1
m2/r²। ठीक है, जब r जो है दूरी जो है 2 गुनी कर दी जाएगी तो ये r के स्थान पर 2r का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये 4r² हो जाएगा। तो ये 4 जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल हो वो 4 गुना जो है बढ़ जाएगा। क्या 4 गुना जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो जो हैलोजन जो तंतु होता है ये टंगस्टन, क्या जो एक टंगस्टन और सोडियम का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये 10⁻16 मीटर के जो है सर्वाधिक ये समीप है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। ठीक है, एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा, ये अल्फा कण का होगा। ठीक है, अल्फा कण का इन चारों में से सबसे ज़्यादा संवेग अल्फा कण का होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है क्या होता है, इसमें समान गति, ठीक है, समान वेग, समान त्वरण और समान बल। तो क्या होता है, समान त्वरण होता है। जो स्वतंत्र रूप से गिरती है कोई वस्तु तो इसमें एक समान त्वरण होता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका कारण है भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धाराएं हैं ये उसी के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो किस परिघटना का उपयोग किया जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है ये इस घटना का जो है उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये बात है, जब ताप कम होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ये भी सही है। अब बोला है कि गैस द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, ये भी सही है। जब ताप गिरेगा धीरे धीरे तो द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, मतलब कि ऑप्शन डी सही है इसका। फसलों में पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है। तो कौन है सबसे उपयुक्त जो उर्वरक है वो कौन सा है, तो ये आपका ये यूरिया। कौन सा है, ये आपका यूरिया है। ठीक है, आगे ये पूछा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, तो ये जो है एमाइड का है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था जो बिहार पुलिस के लिए। तो हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे आगे वीडियो देखने के लिए